हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में हम आज चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के संबंध में। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड की किस हस्ती को पद्मश्री सम्मान, ठीक है, 2024 में पद्मश्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। ठीक है, यशवंत सिंह कटौच को पद्मश्री सम्मान जो कि उत्तराखंड के नए सम्मान से सम्मानित किया गया। किस वर्ष के लिए किया गया? देखो 2024 के लिए। और किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड से यशवंत सिंह कटौच है, लेकिन पूरे देश भर में कुल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से देखो 110 हैं पद्मश्री। ठीक है, 110 पद्मश्री हैं और 17 हैं पद्म भूषण और 5 हैं पद्म विभूषण। तो आपको वो जो 5 पद्म विभूषण हैं वो ध्यान रखने, और साथ ही जो उत्तराखंड के हैं पद्मश्री सम्मान, ठीक है, यशवंत सिंह कटौच, ये याद रखने। तो देखो, इसी में मैंने आपको आगे 5 वो पद्म विभूषण भी आपको करा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो सुश्री वैजंती माला, जो कि तमिलनाडु की और कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। ठीक है, कोनिडेला चिरंजीवी, जो कि कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से देखो 2 हैं, एक एम वेंकैया नायडू और एक कोनिडेला चिरंजीवी। ठीक है, ये सार्वजनिक मामले हैं। विंदेश्वर पाठक, इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। तो ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, हाल ही में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? विंदेश्वर पाठक को। ठीक है, और इसके अलावा सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, इन्हें भी दिया गया, जो कि कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं। ठीक है, तो देखो तमिलनाडु से हैं तमिलनाडु से 2 हैं, 2 आंध्र प्रदेश से और 1 बिहार से। तो ये 5 नाम आपने ध्यान रखने। ठीक है, 5 नाम आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से सवाल पक्का बनेगा। यशवंत सिंह कटौच तो पूछा ही जाएगा क्योंकि उत्तराखंड के रिलेटेड है, लेकिन ये 5 में से भी आपका सवाल पक्का बनना ही बनना है। ठीक है, अगला देखो, जस्टिस वी.एस. वर्मा एकल सदस्यीय आयोग, एकल सदस्यीय होना चाहिए था इसको। ठीक है, एकल सदस्यीय आयोग का संबंध किससे है? यह देखो निकायों में ओबीसी आरक्षण से। जो उत्तराखंड में ये आयोग गठित किया गया है, इन्होंने हाल ही में 26 जनवरी को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। ठीक है, 26 जनवरी को अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी है? मुख्यमंत्री को इन्होंने सौंपी है। तो जस्टिस वी.एस. वर्मा एकल सदस्यीय आयोग का संबंध किससे है? निकायों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, जो नगर निगम है या फिर नगर पालिका है या फिर नगर पंचायतें हैं, वहां पर ओबीसी को कितना आरक्षण होना चाहिए, इस संबंध में आयोग गठित किया गया। ठीक है, एकल सदस्यीय आयोग है जस्टिस वी.एस. वर्मा आयोग। अगला सवाल देखो, गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, देखो हालांकि नेशनल लेवल पे इस बार उत्तराखंड की झांकी शामिल नहीं थी, है ना। जो 26 जनवरी कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी इस वर्ष शामिल नहीं थी, उसको अनुमति नहीं मिली थी। ठीक है, लेकिन राज्य स्तरीय जो राज्य में विभाग स्तरीय झांकियां होती हैं, ठीक है, परेड ग्राउंड देहरादून में, यहाँ पर भी इनकी भी झांकी आयोजित की जाती है। तो इन झांकियों में जो राज्य सूचना विभाग है, इसकी झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, राज्य सूचना विभाग को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? ग्राम्य विकास विभाग दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर कौन है? उद्यान विभाग। ठीक है, उद्यान विभाग तीसरे नंबर पर है। तो जो राज्य स्तरीय झांकी है, इनमें विभागों की जो झांकियां प्रस्तुत की गई थी, उनमें से सूचना विभाग को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे 721 फीट ऊंचे राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया गया है? तो 721 फीट ऊंचा राम मंदिर कहां पर किया जा रहा है निर्माण? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहां किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में इसका निर्माण हो रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के कहां पर? पर्थ में इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मतलब जैसे पंचवटी वाटिका, ठीक है, सीता रसोई, रामायण लाइब्रेरी, तुलसीदास हॉल इत्यादि, ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई जानी है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहां पर बन रहा है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है, जिसकी हाइट कितनी है? 721 फीट है। और हाल ही में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कब किया गया था? जो कि 22 जनवरी को किया गया था। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल देखो, किस देश द्वारा हाल ही में विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन स्थापित किया है? तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की एक बैठक हुई थी दावोस में। ठीक है, वार्षिक बैठक जो होती है दावोस में होती है उसकी। तो इस दौरान भारत द्वारा एक पहल शुरू की गई। ठीक है, एक गठबंधन शुरू किया गया। कौन सा? विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन। ठीक है, अब समानता है तो देखो कहीं ना कहीं किससे संबंधित होगा? महिलाओं को आगे बढ़ाने से। तो इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की शिक्षा, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही उद्यम, ठीक है, महिला उद्यम पर निवेश करना क्या है इसका उद्देश्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा,
हाल ही में विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन भारत द्वारा शुरू किया गया, जो कि विश्व आर्थिक मंच की दावोस में जो वार्षिक बैठक हुई थी वहां पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यम पर निवेश करना क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।